एक बात बताएं, कसम से रात में मैंने सोचा था कि मैं अब चाय सुबह से नहीं पीऊँगी, मगर ये मौसम देख के ना मेरा मन कर रहा है ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही बना लूँ। आज पी लेती हूँ, कल से नहीं पीऊँगी, अभी सुबह ही पीऊँगी इतना सा। आज मैं सोच रही हूँ मेरी आंटी कैसे आएंगी, उनकी तरफ तो और पानी भर गया होगा। मगर कुछ भी हो अच्छा लग रहा है, मगर डर भी लग रहा है क्योंकि हम लोगों का सरकारी कॉलोनी है। क्यों बाथरूम में पानी टपकने लगा? नहीं टपक रहा है। बता, मेरे पति देव दूसरी कॉलोनी ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अरे बाप रे! क्यों? ये हम लोगों को बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि उठ जाओ, इतना 8 बज गया, 8:30 बज गया, हम लोग कोई नहीं उठ रहा था। मेरे दोनों बच्चे भी सो रहे थे और मैं भी सो रही थी बहुत ज़्यादा। और इधर से देखो मेरे पौधे वजह, कसम से इतने पौधे हो गए हैं। मैं पौधों को इतनी लालची हूँ, इतना ज़्यादा पौधा लगा दिया है कि मेरे यहाँ अब जगह नहीं है। अब डर लग रहा है कि छत पे वजन आ रहा है। ये देखो, कसम से अगर किसी के पास नाव हो तो भेज दे। आज हम लोग निकलेंगे कैसे? बस इधर देखो, इधर से मेरे पति की बाइक खड़ी है, मेरी स्कूटी पे तो कवर चढ़ा हुआ है। कवर हटाए होते तो मेरी भी स्कूटी धुल जाती। और इधर से देखो पूरा कितना ज़्यादा भर गया। ये ना 1 घंटा से ऐसे बरस रहे हैं जैसे लगता है सालों से बरसे ही ना हो। पार्थ भी उठ गए हैं सो के। इसी चक्कर में आज हम लोग ज़्यादा सो गए क्योंकि इतना ठंडा मौसम था, एसी भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों पार्थ? बिजली का बिल भी बच रहा था और मौसम इतना ठंडा था तो ये हुआ थोड़ा ज़्यादा ही सो लें। क्या पार्थ? बोलो पार्थ, पार्थ यहाँ उछलना नहीं, बहुत ज़्यादा बरस रहा है। चलो भैया कुछ भी हो, अभी भी जमुआई आ ही रही है। चलो कुछ भी हो, चलो चाय बना ले रहे हैं, पहले थोड़ी सी पी ही लेते हैं, नहीं ना कोई काम करने का मन नहीं होता। और इधर से मेरी दाल बन चुकी है। इसका आदत, ये इतना देर से सीटी नहीं मार रहा था, ये हमको देख के सीटी मार रहा है। और एक चीज़ बताऊं, कल हम लोग घूमने गए थे, वो वाला वीडियो आज अभी डालेंगे 9-10 बजे JK टेम्पल। और उसके बाद हमने कहा अपने पतिदेव से चलो सब्जी ले आएंगे, फिर आने के बाद आलस आने लगी, नहीं गए। हम लोगों ने कहा ये देखो मेरी मेहंदी चढ़ गई है, देखो मैंने लगाया है। किसी को अपने शादी वादी में ऑर्डर देना है तो हमको बुला लेना, बस इसकी फीस 2 लाख है। और अब किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी वो मेरी गारंटी नहीं, मगर मेरी फीस इतनी ही है। और तो अभी नहीं गए। फिर रात में जानते हो क्या किया? खिचड़ी बना के खा के सो गए। और अभी सुबह हमने कहा था रात को कि अपने पतिदेव से मुझे एकदम सुबह उठा देना, तो हम लोग एकदम सुबह चलेंगे। बगल में ही सब्जी मंडी है, सुबह सुबह लगती है हरी सब्जी। हमने कहा कि 1 किलो वीटो, देखो जो मुआई ख़त्म नहीं हो रहे। फिर हमने कहा कि चलो उठा देना, ले आइए। मेरे पतिदेव वादे के पक्के, वो तो सुबह से चिल्ला रहे थे इसला चलोगी नहीं क्या सब्जी लेने? मैंने कहा नहीं जाऊंगी, धूप आ गई है। सच में अच्छा हुआ नहीं गई, नहीं तो ऐसे ही नहा के मैं आती, नहा के आती, तबीयत अलग से ख़राब होती, जुकाम भी हो जाती है। पानी में भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर भीगने के बाद मेरे ना खुजली हो जाती है, इसलिए मैं नहीं भीगती। अगर कभी भीगी भी हूँ तो सिर में पन्नी पहन लेती हूँ। और अभी जानते हो फिर मुझे दाल, कल भी मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी और अभी भी दाल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और ये रोटी क्या, कसम से 1 महीना से गेहूँ भी नहीं धुल पा रही हूँ। भगवान इतना बरस रहे हैं तो चक्की वाले के यहाँ से पिसा आटा ले आती हूँ।
और अपने पति देव को कहती हूँ तो इनका अचानक से काम आ जाता है, तो ये फिर चले जाते हैं ऑफिस छुट्टी के भी दिन, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाती, मैं अकेले कहाँ लेने जाऊँगी। तो इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ जगह भी नहीं है तो मैं ज़्यादा गेहूँ भी खरीद के नहीं रख सकती हूँ। भैया सरकारी क्वार्टर है, थोड़ा थोड़ा 10 आज 13-14 साल से रह लूँ, थोड़ा थोड़ा सामान करते करते पूरी जगह ही ख़त्म हो गई। तो मैं और वो नहीं करती, क्योंकि मेरा छोटा बेटा डॉक्टर रहता है तो उसको चोट लग जाती है, इसलिए अब जो जगह है उसको रहने दे, 1-2 साल की बात ही है। तो आटा भी मैंने कहा था चलो कल ही ले आना, कसम से आटा भी नहीं, आज सबको दाल चावल बना के खिला के बगल हो जाऊंगी। अब मुझे भी आराम भी है, चलो कभी कभी आराम भी करना चाहिए, कभी कभी दाल चावल भी खा लेना चाहिए, कभी कभी खिचड़ी भी खा लेना चाहिए, रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी ही नहीं खाना चाहिए। और आज शाम के 2 दिन से फल भी कोई फ्रूट नहीं है, सब खत्म है। तो मैं आजकल करते करते गए भी नहीं, और एक मैं भी आलसी हूँ, नहीं जाती हूँ कि अकेले ही चली जाऊँ। अब पर आज पक्का ले आऊँगी शाम को, क्योंकि अभी ये पानी निकलने में इसको शाम हो जाएगी, और कोई भरोसा नहीं है कि भगवान जी निकलेंगे। आज भगवान जी गरज गरज के बरस भी रहे हैं, हमको लगता भी नहीं कि ये निकलने के मूड में है। तो आज हमको लगता है सब ऐसे ही ऑनलाइन सब्जियां फल मंगानी पड़ेगी। हमने तो कभी नहीं मंगाया, मगर आज मजबूरी में मंगानी पड़ेगी, क्योंकि बात की सुबह स्कूल भी है। तो चलो भैया बहुत सारी बातें कर लिए, अभी चाय ही बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर आ गई हूँ अपने छत पे, और आप लोगों को दिखाऊंगी क्या, जन्नत की सैर कराऊंगी। और एक बात और बता, कल बदबू कर रहा था, कल बहुत बारिश हुआ था, और मैंने सोचा चलो फिर मैं छत पे चलती हूँ, देखती हूँ क्या चीज़ है। आज बारिश नहीं हुआ था इसलिए मैं आई, और सच में मैं इस वाले एरिया में जब आ रही हूँ तो बहुत बदबू कर रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ मरा होगा तो इसी के नीचे होगा। इधर तरफ बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, और ये ड्रम में भी आ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ड्रम में भी कोई चीज़ है क्या। हमको लगता है ये चीज़ें निकाल के फेंकनी पड़ेगी। एक तो छिपकली बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए डर लगता है इसको हटाने में। अभी मैं चल रही हूँ, इसको हमको लगता है इसी में कोई चीज़ मरा हुआ है। ये मैं जैसे जैसे हटा रही हूँ वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है। मैं इसको सब नीचे भी, इसमें सामान वामान है, ये सब भीग गए हैं, हमको लगता है यही सब बदबू कर रहा है। अब इसको मैं नहीं निकालूँ, ये कपड़े उपड़े हैं, अब मैं अपने पति से ही इसको निकलवाऊँगी, क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है। ये है जन्नत, देख लो मेरा छत पूरा मैंने इसको जन्नत बना के रखा है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, कसम से। मेरा गार्डन जो देखेगा उसके मन में पहला यही आएगा, मेरा भी ऐसा ही गार्डन हो। और कनेर देखो, पीला कनेर सब कहते हैं नहीं अच्छा लगता, पीला कनेर ना, कनेर ही सबसे अच्छा होता है। जिसको भी गार्डनिंग करना हो कनेर लगाए। और देखो कितना फूल खिलता है, और कलियां भी भरी हुई हैं। और इधर से देखो अभी फूल भी दिखा रही हूँ कितने फूल हैं, ये हैं, और एक ये नीचे खिला हुआ है, ये देखो। और देखो कितना खूबसूरत गार्डन है। और इधर से भी देखो, इधर से भी देखो। कसम से मैं इसलिए नहीं दिखाती ना, सब नज़र लगा देते हैं। और फूल मन कर रहा है तोड़े कि ना तोड़े, इसको फालतू में मैंने तोड़ लिया, ख़राब ही होगा। ये देखो फूल, और ये वाला गुड़हल देखो, ये वाला देखो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कसम एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखो, ये एरिया मेरा ना बहुत ख़राब है। मेरे कॉलोनी के बगल छत पे देखोगे तो आपको जन्नत दिखेगा, और नरक देखो इधर छत के बाहर नहीं देख सकते, अंदर ही घूम सकते हो, छत के बाहर देखो कितनी गंदगी है। जानते हो हम लोग कैसे रहते हैं, ये सरकारी क्वार्टर, ये सरकारी ज़मीन है, इधर सब कब्जा करे, सब उधर ही कूड़ा फेंकते हैं। कूड़ा वाला आता है, कूड़ा कोई दे, अगर कुछ बोल दोगे तो आपके जी के पड़ जाएंगे, ऐसे पड़ जाते हैं कि जैसे लगता है कि मैंने किसी जहरीले सांप को छेड़ दिया है, बिना डर से मानेगा नहीं, कसम से।
और हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे किसी कैदी को जेल में बंद कर दिया जाए, उस तरीके से हम लोग यहाँ रहते हैं। इतनी गंदगी है, इतना बरसात है, अभी इतना बदबू आता है कि पूछो मत। हम लोग ना अपने बरामदे में नेट डाल के रखे हैं कि बाहर का कुछ दिखाई ना दे, क्योंकि इस तरफ बड़ा बरामदा है तो बहुत गंदगी होता है, सड़क की तरफ छोटा है, उधर निकलना ही नहीं होता। बहुत छोटा मेरा वो आगे वाला है, पीछे वाला ही बरामदे में सारा काम होता है, वहीं किचन भी है, खाना पीना सारा चीज़ वहीं उधर ही है होता है। तो हम लोग बरामदे में निकलते ही नहीं है। जब बर्तन सुबह काम होता है और नहाना, वही सारा काम निपटाने के बाद हम लोग बरामदे में निकलते ही नहीं। इतनी गंदगी है कि पूछो मत। और ये होता है कि मेरे पति का प्रमोशन हो और हम लोग आज़ाद हो। जिसे नहीं होता, कैदी एक आज़ाद हो जाता बहुत खुश होता है, तो उसी पल का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पता नहीं कब ये इंतज़ार ख़त्म होगा, मगर ये है एक न एक दिन तो ख़त्म ही होगा। हम लोग भी इस जेल से निकल ही जाएंगे। अभी जब तक हैं तब तक तो हैं ही, कैदी की ही तरह रह रहे हैं, जो कि इतनी गंदगी की वजह से। और एक चीज़ और दिखाएं, इसमें देखो फल लग रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखाएं, अगस्त निकल गया मगर देखो कितना पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहा है। और इधर भी बहुत पतंग उड़ाते हैं, छत पे आने लायक नहीं रहता है। और पतंग को जानते ही हो, गर्दन में लगने पे गर्दन काट देता है। मेरे छत पे बहुत पतंग आती है तो मैं उठ सब फेंक देती हूँ। बच्चे मांगते भी हैं तब भी मैं नहीं देती हूँ, मैं तो फेंक देती हूँ। और हम नीचे भी यहाँ खड़े होकर उड़ाते हैं। और देखो छत पे इसमें नहीं दिख रहा है, उस वाला वो वाला जो है वो फ्लैट वो बड़ा सा, उसी पे देखो बच्चे उड़ा रहे हैं। इतना तेज़ गर्म है कि पूछो मत। पंखा चल रहा है तो ठंडा लग रहा है, और ऊपर आने पे हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आज अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और अभी पार्थ को डांस क्लास भी छोड़ने जाना है। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी उंडी सब काट के आई हूँ। और इधर से देखो, अब की बार ये गिलो है, गिलो की वजह से ये नीम ना ऐसा हो गया है। इधर मेरे छत पे हर साल आती है तो इस साल भी आ गया है। तो अभी नेट की वजह से हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं, और अभी तोड़ेंगे भी नहीं इसको अभी, क्योंकि पतली पतली है, नुकसान भी नहीं करेगी। इसकी वजह से पौधे सही रहते हैं। पहले तो हम लोग बहुत सारी डालियाँ इसकी तोड़ दी, नहीं तो मैं जहाँ बैठी हूँ ना यहाँ तक ये नीम आ गई होती, मेरा पूरा छत इधर कवर ही कर लेता। तो हम लोग हर बरसात में तोड़ देते हैं। अब की बार मैंने नीचे नीचे क्या तोड़ा है, और नहीं तोड़ा है इसलिए नहीं तोड़ा है कि मैं लगाऊंगी अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते क्या होते हैं, जून जुलाई में और मई जून में उसके पत्ते जल जाते हैं, तो थोड़ी सी छाँव में लगाएंगे तो गर्मी में भी अरबी के पत्ते हो जाएंगे। क्योंकि हमें भी अरबी के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे बच्चों को भी, हमारे पति को भी, सबको हमारे यहाँ अरबी के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये देखो कितना अच्छा लगता है ना। बता, ऐसे ना किसी के ज़मीन में गार्डन नहीं होते हैं जैसे मेरे छत पे है। कोई भी देखता है तो कहता है कि जैसे लगता है कि ज़मीन में लगा हुआ है। मैंने इतना अच्छा से इनको लगाया ही है, जो कि गमले ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर काश, यही सोचती हूँ कि काश अपना मकान होता। अब मगर कोई बात नहीं है, मैं सारे पौधे अपने उठा के ले जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। और आप लोग जो मेरा वीडियो नहीं देखते हो, कसम से आप लोग बहुत गंदे हो, मेरा वीडियो नहीं देखते हो, ना मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है, ना मेरे लाइव में कोई आता है। खैर अभी नया नया लाइव में आना चालू किया है। और जो जो देख के लाइक नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता है, शेयर नहीं करता, सबको पाप लगेगा अगर मेरा वीडियो कोई देख के लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ना करे उसको, सभी को। इसलिए सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना, और अच्छे अच्छे से कमेंट भी करना। और वीडियो अच्छा बना है कि ख़राब बना है और मैं कैसे बनाऊं
ये सब चीज़ देखोगे, बताओगे, तभी तो मैं सुधारूंगी। अभी तो मेरे जो समझ में आता है आला बाला जाला मैं सब बना देती हूँ। और इतना पतंग उड़ रहा है कि पूछो मत, मेरी नज़र सब पतंग पे ही है, इसलिए मैं अपने बच्चों को नहीं ले आती हूँ। सच में बहुत पतंग, इतने हादसा होते रहते हैं, इतना सब कुछ होता रहता है, सब जानते हैं। जिसके साथ होता है बोलने को सब बोलते हैं, मगर कोई अपने बच्चों को मना नहीं करता है कि पतंग मत उड़ाओ। गांव में तो एक बार चल जाता है आदमी, उतना नहीं बाहर निकलता है, मगर शहर में तो सब निकलते हैं, आते जाते रहते हैं। पता नहीं किसका धागा का पतंग, धागा नीचे गिरे पतंग और गले में फंस जाए, गर्दन कट जाती है। इसका धागा इतना मजबूत होता है। पिछले साल मेरे छत पे आया था तो मैं हाथों से उसको तोड़ रही थी, नहीं तोड़ पाई थी, और हाथ जैसे लग रहा था कि पूरा ऐसे कट जाएगा। वो तो सबको पता है, ये बताने वाली कोई बात है नहीं। और देखो आज मौसम फिर बना हुआ है, बादल 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 से है, और कुछ भी हो पर अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ भी। उधर से देखो मेरे अडेनियम, मेरे पास अडेनियम बहुत सारे थे। मेरे अडेनियम इसलिए ख़राब हो गए कि मैंने उनको बड़े गमले में लगा दिया था। अडेनियम को बड़ा गमला नहीं चाहिए होता है, जितना छोटा रहता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पानी ये ज़्यादा नहीं मांगता है, पानी खुद स्टोर करके रखता है, इसलिए। और ये देखो पूरा गिलोय है, इसका जो जड़ है गिलोय का नीचे था, लॉकडाउन में भाभी ने लगाया था। अब तो वो खैर चली गई अपने फ्लैट में, उन्होंने ले लिया, तो उन्होंने फिर उसके बाद जड़ काट दिया था इस पे, नीम पे चढ़ने के बाद। अब ये नीम से खाना लेता है। ये गिलोय जो है ये नीम पे अपनी जड़ें फैला दिया है, तो ये नीम से इतना बड़ा बना हुआ और इसी पे ऐसे फैलता रहता है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जैसे ठंडे में पत्तियाँ गिरा देता है, बरसात जैसे आता है, ये पूरा हरा हरा सा हो जाता है। भी बैक कैमरे से देखो। और कहते हैं कि नीम की गिलोय बहुत अच्छी होती है, तो बहुत लोग हमसे मांगते भी हैं कि नीम वाली गिलोय दे दो। कुछ लोग कभी कभी लेने भी आ जाते हैं। और देखो नीम लग रहा है पूरा, इसका जड़ और कुछ नहीं है, ये नीम पे ही है। नीम के डालियों को ऐसे लपेटा हुआ है, और इतना मोटा मोटा हो गया है कि समझ में नहीं आता। और देखो बाहर अभी बादल है, बादल की वजह से नहीं, तभी बहुत तगड़ी धूप है, और मैं इसके अंदर दिखा रही हूँ। मुझे खुद डर लगता है, अब मैं इसके नीचे नहीं आती। मुझे लगता है कि कहीं इसके अंदर जानवर ना हो, कोई चीज़ ना हो, क्योंकि एक बार मेरे छत पे पिछले साल नीचे वाले पे सांप भी आ गया था। पीछे गंदगी जो दिखाया था उसकी वजह से करैत आ गया था। और देखो कितना अंधेरा है, मोबाइल में आपको उजाला लग रहा है पता नहीं क्यों, और इधर से देखो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और पिछले साल मेरे यहाँ सांप आ गया था। सांप कहते हैं पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं इस तरफ बिल्कुल नहीं आती हूँ, इस तरफ मैं आती ही नहीं हूँ। और जानते हो इधर तरफ गंदगी है ना, इस तरफ सांप आ जाते हैं। इस तरफ मैंने सुना है, उस तरफ के लोगों ने, एक आध दो लोग, एक धोबी है कपड़े देने आई थी, तो वो उनको मैं बता रही थी, तो उन्होंने बताया था उस तरफ बहुत निकलते, उनके यहाँ निकलते हैं छोटे छोटे। तो इधर थोड़ा सा वैसे है, तो इसकी वजह से सांप वहाँ पे रहते हैं। तो हमारे बगल से कॉलोनी के एक बार मेरे जीनब पिछले साल सावन के एक हफ्ता पहले चढ़ गया था मेरे घर में, तो बगल वालों ने देख लिया था। इसकी वजह से नहीं था, किसी न किसी को तो काटता ही, वो काटता नहीं, पर ये है कि कहीं बैठ जाता तो हम लोग ढूंढ ना पाते, क्योंकि पतला सा था 1.5 फुट का। ये देखो नहीं चल रहा है तो हवा भी चलने लगा, देख लो। कसम से भगवान जी मुझे कुछ ज़्यादा ही चाहते हैं। मैंने कहा गर्मी लग रही है, तो उन्होंने हवा चला दिया। तो चलो भैया बहुत सारी बातें हो गई। मैम पढ़ा चुकी होंगी पार्थ को, तो उनको डांस क्लास भी छोड़ने जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, क्रिश को कह दूंगी और चलती हूँ। तो खाना वाना बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पति की भी तबीयत ख़राब है थोड़ा से, फिर भी ऑफिस गए हैं। उनको फीवर वूवर आ रहा है, दवा खा के चले गए हैं। चलो भाई चलते हैं फिर। इधर से देखो, सच में बहुत अच्छा मन है। नहीं जाने का मन है तो जाओ, डांस नहीं करोगे? कल जाओगे?
पता नहीं क्या देख रहा है। चलो वो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, क्यों परेशान करते हो। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं भिंडी काट के गई थी, ये देखो। अब चल रही हूँ, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि खाने का मन नहीं। ऊपर जो बदबू कर रहा था उसका बदबू जैसे लग रहा है कि मेरे नाक में घुस गई है। अरे इधर छिपकली है, बंद कर दो नहीं तो अंदर घुस जाएगी। ये कहाँ से आती हैं? खिड़की खोल दो तो किचन में आ जाती है। तो इतना मेरा तो लग रहा है मुझे कुछ देर कुछ खाने का मन ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा। चलो तुम दूध पी लो। मैं भी आ चुकी हूँ अपने छत पे और पौधे दिखाएं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है और पौधे बारिश की वजह से बहुत बड़े हो गए हैं। पता नहीं क्या चीज़ बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा है, हमको लगता है कोई चूहा हुआ कहीं मरा है क्या। टेबल के नीचे ना बहुत सारे सामान भी रखे हैं, पीछे भी बहुत गंदगी है। और इधर पीछे वाले लोग ना इधर ही खाली जगह देख के फेंक के चले जाते हैं। कूड़ा वाले आते हैं, उनको तो कूड़ा इनको देना ही नहीं है। बस सरकारी जगह है, खाली है तो अपना कूड़ा फेंक देते हैं। कोई चिल्लाता है तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। और इस समय पौधे बहुत अच्छे हैं और मेरे कॉलोनी के पीछे भी पानी भरा रहता है, यहाँ भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो अगर देख लो तो ये लोग रात में फेंक के चले जाते हैं, बहुत गंदगी करते हैं। ये देखो बरसात में कितना बड़ा बड़ा इसका कलिया बनता है। और ये वाले गुड़हल आज देखो, आज सब मेरे यहाँ चले गए थे सुबह तो इसलिए ये लोग फूल नहीं तोड़ के ले गए। मेरे पतिदेव यही तीनों खिला भी है। ये देखो, ये एक खिलता है तो उसके आगे एक और खुलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो भैया, जो काम करने आए हैं पहले वो काम कर लें। मैं आई हूँ पत्ता काटने अरबी का, और आज मैं अरबी बनाने वाली हूँ। और ये देखो मेरी इसमें देखो फूल खिल रहे हैं अडेनियम में, बहुत अच्छे लग रहे हैं और इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। मेरा काटने का मन कर रहा है मगर मैं पता नहीं क्यों काट नहीं पा रही हूँ, लालच के मारे। और जो कि मेरे छत पे बहुत ज़्यादा वजन हो रहा है। और एक देखो ये देखो कैसे पतंग उड़ाते हैं। कसम से अगर ये हमको अगर अगल बगल होते तो कसम से मैं पत्थर मार के चुपके से भाग जाती, या तो यहीं बैठ जाती। छत के किनारे देखो बहुत ऊंचे ऊंचे से है ना, बाउंड्री दिखाई भी ना देते, उन लोगों को पता भी ना चलता। अब पतंग उड़ाना छोड़ देते और छत पे आने पे बहुत डर। कनेर कितने खिले थे, 1 कनेर 2 कनेर 3 कनेर, बहुत कनेर खिल रहे हैं। और इधर से देखो, और इधर से मैंने कटिंग लगाई थी। कैसी है ये सब? ठीक है, लग चुके हैं। और जिसको पौधे चाहिए बताना, मैं उनको पौधे दे दूंगी कुछ। और ये वाइट वाले ये खिले हैं अपराजिता। और देखो ये इधर चढ़ा रहा है। और मुझे ना यहाँ इधर आने में अब डर लगता है। देखो नीम कैसे आ गई है ऊपर एकदम से छत पे, और मेरे नेट पे भी आ गई है। और इसको मैं गिलोय काटती हूँ, ये फिर आ जाती है इधर से देखो कटिंग लगा था, हो गया है। और ये वाला चंपा तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने इसको मीशो से मंगाया था इसलिए। और इधर से सब जो कटिंग करे थे सब अच्छे। देखो नीम कैसे आ रही है ऊपर, बहुत ऊपर आ चुकी है। और इधर से ये सब ये फाइकस मेरा झुक रहा है नीम की वजह से। और मैं छत पे भी नहीं रख सकती क्योंकि छत पे वजन आ जाएगा। और अभी नहीं बोलती हूँ, बहुत तेज आवाज़ आ रही है। चलो पहले पत्ते काट लेती हूँ, नहीं तो जो काम करने आई हूँ वो काम नहीं कर पाऊँगी। और मैं आ गई पार्थ की, तो पार्थ अकेले हैं। पार्थ को मैं बोल के आई थी कि बेटा मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूँ, ऐसा ना हो कि मैं यहीं पे रह जाऊँ और बातें करती रहूँ। और इधर से एक पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये स्नो बुश। अभी इस पे वो वाला इरिगेशन वगैरह भी नहीं आया, ये देखो ऐसे ही आता है। तो जैसे लगता है इस पे बर्फ़ जमी हो। जब इसको धूप और थोड़ा सा मिलेगा तब। और ये मेरे मैक्सी पे मत जाना, थोड़ी सी ही सीलन टूटी हुई है। और देखो उधर से वो सूर्य दिख रहे, पता नहीं क्यों मैं यहीं पे आ रही हूँ।
तभी बदबू कर रहा है। पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ है। कुछ इस पे छिपकली थी, अब तो मेरे ऊपर गिर जाती। ऐसे छिपकली ऐसे कहीं छुपी उपी होंगी और इस पे आ गई है। इस पे आ गई है ये। चलो, और ये पत्ते कटिंग लगाई थी, देखो इसमें सारी पत्तियां आ रही हैं देने के लिए। और ये वाले पत्ते मैं काटने आई हूँ। चलो काट लेती हूँ, फिर उसके बाद बातें नहीं होती रहती हैं। मैं इसको फिर देख लेती हूँ, इसी से आ रही है। एक छिपकली थी वो तो चली गई। अब कल मैं इसको बोलूँगी अपने पतिदेव से, वो चेक करेंगे, मेरे बस की ना है। और बरसात में ना कुछ भी होगा, ऐसे इधर उधर की भी चीज़ें सड़ने लगती है ना, तब भी बदबू करता है। इधर भी बहुत सारे सामान रखे हैं, इसको भी साफ करवा देंगे कल। मैं इसलिए नहीं हटा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं छिपकली ना हो फिर। तो मैं सोच रही हूँ कैसे काटूँ एक हाथ से। चलो काट लेती हूँ, तब मिलती हूँ। इतने सारे पत्ते हो गए हैं, और जो मैं खरीद के ले आई हूँ ना, वो पत्ते इतने अच्छे नहीं हैं। देखो, सबके खेती में पत्ते नहीं उगा पाते हैं, खरीद के खाते हैं। और मेरे यहाँ देखो, मैंने छत पे गमले में इतने सुंदर सुंदर पत्ते उगाए हैं। अभी मैंने इसमें और सारे लगाए हैं, जगह जगह निकल रहे हैं। अभी इसमें मिट्टी भी और डालनी है। कुछ गमलों की मिट्टियाँ, अभी गमले खाली हो गए हैं, पौधे सूख गए हैं, तो उनकी मिट्टियाँ मैं डाल दूँगी। और सोच रही हूँ कि कुछ लोग मुझसे गमले मांग रहे थे, तो मैं उन्हीं को गमले दे दूँ क्या, क्योंकि छत पे मेरे वज़न आ रहा है और छत भी कमज़ोर है, तो मुझे बहुत डर लगता है। इतने छोटे छोटे से गमले में लगे हुए हैं। और ये वाला मेरा पार्थ ने आम एक लगाया था, उसके हाथ से भी लगता है, वो भी मेरे जैसा ही है, कुछ भी लगा देता है लग जाता है। और अमरूद देखो बहुत सारे लगे हैं। एक बार और लगा था, अब तक बहुत बड़े बड़े हो जाते, मगर मैं घर चली गई थी तो किशु ने पानी नहीं डाला, तो वो एक ही दिन में अमरूद सारे पीले पड़ गए। क्योंकि गमला में लगा है ना, तो जड़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इनको रोज़ पानी देना ज़रूरी हो जाता है। गर्मियों में कभी कभी इनको 2 बार पानी देना पड़ता है। तो मेरा घर बन जाए तो मैं इनको सबको ले जाऊंगी, तो एक साइड में सब लगा दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधे लगाना, इनकी कटिंग करना और पौधे बांटना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला बोगनविला देखो, एक ही में 2 कलर के आते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। और इसके आगे ये देखो, ये वाला गुच्छा इसका वो इतना छोटा है और इसका इतना बड़ा। ये शुरुआत में खुला था, अभी फिर ठंडियों में, अभी बरसात के साइड में फिर ये खिलेगा। और ये तो पूरी गर्मी खिला है, फरवरी से लेके अभी तक खिल ही रहा है, ये बंद ही नहीं हुआ। और ये वाला हमको लगता है इसको दूसरा गमला देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी रुक रहा है। तो गमला अगर नहीं बदलेंगे तो ये सूख जाएगा। एक ऐसे मेरा सूख चुका। और ये वाला ये पीला वाला, इसको तो मैं सोच रही थी ये भी सूख जाएगा, मगर सच में बरसात के पानी में ना जादू होता है। देखो एकदम हरा हरा हो गया, जो कि पूरी गर्मी पीला पीला था, लग रहा था कि इसकी जड़ें एकदम सड़ चुकी हैं। देखो पानी रुकने की वजह से, एक जब भी पौधा ख़राब होता है बरसात में, सिर्फ पानी रुकने की वजह से। इसलिए ना पौधे में जब पानी रुके तो ये चीज़ ज़रूर कर देना चाहिए किसी चीज़ से, ऐसे पे जड़ें भी नहीं ख़राब होती हैं और पानी भी आराम से निकल जाता है। क्योंकि मैं गुड़ाई कर नहीं पाती हूँ, पौधे बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इतना अब समय नहीं दे पाती हूँ। पहले तो मैं
आके कर लेती थी सुबह। अब मुझे थोड़ा सा आलस भी आ जाता है ऊपर आने में। देखो कितना तेज़ी से पानी निकल रहा, अब ये धीरे धीरे से निकल जाएगा। एक तरफ का देखो हो गया है, इधर अभी इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर यह है कि सारा पानी निकल जाएगा। आज मेरे टेक्सास में भी देखो एक फूल आया है, ये बरसात में ही खिलता है और 2-3 बार ये खिल भी चुका है। आज एक ही खिला था और एक नीचे गिरा हुआ है। ये देखो पार्थ अभी सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ तब तक पत्तों को अच्छे से धुल लूँ। वैसे पत्ते बहुत साफ़ हैं, ताज़े पत्ते बना के खाना इसकी बात ही दूसरी होती है। तो चलो भाई अभी मैं धुल लेती हूँ और अभी दाल भी पीसना है। तो मैं सोच रही हूँ कि दाल पीस के पूरा लपेट के, इसमें टाइम लगता है लपेटने में, तो लपेट के मैं इसको चढ़ा देती हूँ। पकने में भी आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। तब तक मेरे पति भी आ जाएंगे ऑफिस से और क्रिश तो अभी निकल चुके हैं कॉलेज से। तो तब तक मैं बना लेती हूँ, क्योंकि सबको मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बनाती ही हूँ। जिसको खाना हो मेरे यहाँ आए। सुबह ही बनाने वाली थी, पर सुबह ये लोग जल्दी से, इन लोगों को निकलना भी था, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। देखो अभी दाल भी फूल गई है अच्छे से, तो इसको भी मैं धुल के पीस लेती हूँ। तो चलो सारा काम जल्दी जल्दी कर ले। ये देखो इतना सा पक चुका है, अभी अच्छे से नहीं पका, अभी इसको और पकाना है, क्योंकि मैंने कई पत्ता लपेट दिया है ना, तो इसलिए इसको अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और आज मंदिर में ढोलक भी बज रही है, नाग पंचमी का ढोलक बज रहा है। और इधर से मेरे घर में सब मरीज बन गए हैं। हमारी भी तबीयत खराब है, तो आज इनको भी फीवर आ गया। और किशु आज तुम्हारा कॉलेज कैसा रहा? पहला दिन अच्छा रहा? आँख बहुत बड़ा, उसको पसंद नहीं आ रहा है। हाँ कह रहा है कि मैं बदलूंगा। चलो जो होगा बात का बात है। और इधर से पार्थ मेरे, जानते हो कैसे सेब खाते हैं? ला पार्थ तुम्हारा सेब दिखा दूं। तो चिड़िया उड़िया तोता वोता नहीं खाते हैं, ऐसे छोटा छोटा। इधर आओ, उधर छिपकली बहुत हो गई है। चलो आ जाओ, छन मत दिखाओ। और चलो हमारे यहाँ फ्री के झंडे आए हैं। मैं पतिदेव ऑफिस गए थे, वहाँ से मिला है, खरीद के नहीं ले आए हैं, पैसा नहीं खर्च करे हैं ना। ये देखो मेरे सर में भी लगा है। आज कहीं घूमने चले पार्थ? आज हमारे पार्थ कह रहे हैं कि आज 15 अगस्त है, आज तो घुमा दो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त ना पार्थ? पर ये झंडा कुछ भी हो, झंडा बहुत अच्छा है। आज हम लोग भी घूमने चले पार्थ? किसके पापा कहीं घुमाने ले चलोगे? कहीं घुमाने ले चलोगे? आज बताएं, बाइक खराब हो गई। हमारे पतिदेव हर 15 अगस्त 26 जनवरी पे ऑफिस ज़रूर जाते। आज बेचारे अलमारी से कपड़े निकाले, खूब बढ़िया से सज उज के जा रहे थे, बस थोड़ी दूर गए हैं और उनकी बाइक ख़राब हो गई। फिर किशु के पास फ़ोन किया उन्होंने, फिर मेरी स्कूटी लेके गए हैं। दिया कि नहीं बनने के लिए? अच्छा देखना, जाके खड़े होके बनवा लो, नहीं कोई चीज़ निकाल लेगा। तो आज मैंने बाल भी धुला है। आज मेरा मन था कि मैं मेहंदी लगवाऊं, मगर आंटी कहती है आज 15 अगस्त है, आज मत लगवाओ, कल लगवा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैं बाल धुल लेती हूँ, क्योंकि 15 अगस्त के तो बाल धुलो तो अच्छा लगता है। क्या पता आज घूमने भी जाऊँ। चलो आज कहीं घूमने चलें। हाँ, अब की बार इनको 15 अगस्त में जानते हो क्या मिला? मसाले वाला समोसा और दो मसाले वाला एक लड्डू और एक मिठाई थी खोवा वाली, 2 बिस्किट थी और चिप्स थे और एक फ्रूटी थी, वो कागज़ वाला।
लड्डू की बात दूसरी होती है, लड्डू क्यों नहीं लाए? हाँ, और आपकी बार पहली बार ऐसे लिया, नहीं तो हर साल ये 4 लड्डू लाते थे, एक डब्बे में 4 लड्डू रहते थे, तो हम लोग 4 लोग हैं, चारों लोग एक एक खाते थे। आज भी इसी इंतजार में थे, मगर एक ही मिठाई में खाना पड़ा, काम चलाना पड़ा। बताओ। नहीं, हमको भी खिलाया था, तुमको नहीं खिलाया? ये खाया ही नहीं। हमको लगा कौन? नहीं। कहाँ पे गाड़ी लगा दिए हो पार्थ? चल नहीं रही है क्या? पहले इसको चार्ज कर लो। चार्ज करने भूल गया था। जाओ चार्ज कर लो। देख लो पार्थ की गाड़ी में तिरंगा लग चुका है, और अभी चार्जर खत्म है, नहीं तो चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तैयार हो गए? पार्थ हो गए? पार्थ एकदम तैयार हो गए हैं घूमने के लिए। हम इनके लिए नई घड़ी ले आए हैं, मगर इनको पुरानी ही घड़ी पसंद आती है। और उधर से मेरे पति देव भी तैयार हो चुके हैं, और यही वाला कपड़ा सुबह अलमारी से निकाल के 15 अगस्त भी मना के आए हैं, और अभी घूमने भी जा रहे हैं। और पार्थ बहुत दिन से घूमने के लिए कह रहे थे, तो आज 15 अगस्त के दिन सोचा कि चलो घुमा ही दे। पार्थ कह रहे थे आज सब घूमने जा रहे हैं, और इनकी मैम का भी मैसेज आ गया था कि मैम आज छुट्टी कर ली थी, आज वो भी नहीं आएंगी, आज वो भी घूमने चली गई थी, तो इसलिए ये हुआ कि चलो आज पार्थ को घुमा देते हैं। और हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाए, फिर ये हुआ कि चलो जेके टेम्पल। ये आगे से देखो, अच्छी तो लग रही हूँ, तो क्या हुआ 40 की हो गई हूँ, क्यों पार्थ? और इधर से रहा मेरा पार्थ, देखे पार्थ। और मैंने आज बाल धुला था, मेरा बाल ही नहीं छूटा है, तेल लगा हुआ है। अभी कल फिर से धुलूँगी, मेहंदी लगाऊंगी तो धुलूँगी, थोड़ा रेड कलर के बाल हो जाएंगे तो चले। चलो भाई, फिर नहीं रही यही बहुत वीडियो बन जाएगा। पहन लिया पार्थ अपने से जूता पहन लेते हैं, सबसे अच्छी बात यही है। अरे मेरे में भी अभी नहीं निकला हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। वैसे भी बच्चों को ना कभी कभी घुमाना चाहिए। बच्चे ना घर में रह के बोर भी हो जाते हैं, घर से स्कूल, स्कूल से घर ही। 10 मिनट। अभी अगर पापा का फ़ोन आ गया तो 15 मिनट। अच्छा, पापा का फोन ज्यादा। मेला उस तरफ है। वो उस हिसाब से आज भीड़ नहीं है, अब होगी धीरे धीरे ना। हाँ, ऐसे बारिश हो जाएगी। वो देखो, मेला देखने चलोगी? नो, उधर लाइट देखो, ये लगाई गई है ना तिरंगा वाली, अब लगा ही रहेगा। पार्थ अगर बदमाशी करेंगे तो फिर नहीं ले आएंगे। पार्थ अंदर चलोगे मंदिर के? अच्छा, यहीं से हाथ जोड़ लो। ये पिछली बार आए थे तो नहीं बना था ना। क्यों, जब आए हैं तो बना ही ले। लाइट कितनी अच्छी लाइट लगी है। अरे वाह, इधर राखी भी लग गई है। अब पार्थ का मन गया। चलिए
इधर भी खाने की व्यवस्था हो गई ओम ना। आइसक्रीम लेंगे, आइसक्रीम ओम दिला दो। आइसक्रीम खाते खाते घूमेंगे। क्यों पार्थ, आइसक्रीम खाना है? आइसक्रीम नहीं खाना है? हम तो खाएंगे। चलो ओम आइसक्रीम दिला दो। पूरा मार्केट बना दिए हैं। ओम ये लाइटें रात में जलेंगी ना? अभी घूम ले तब तो। ये इधर से देख लो पार्थ, चिड़िया घर भी बन गया है। क्यों? खा के बैठो तो सच में निकल जाएगा, पर अभी खाली है, कोई बैठा नहीं है। ओम पार्थ उस वाले पे बैठोगे? उस वाले झूले पे? हाँ चलो। पार्थ अच्छा लगा कि नहीं? पार्थ ने ये खरीदा है चकरी, क्या बोलते हैं, लट्टू है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और किसी कमेंट करना ना भूले। अगर ना अच्छा लगे शेयर कर दें। चलो बाय, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।